तो वेलकम बैक आप सभी का टेक्निकल एनालिसिस की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले ट्रेंड्स को लेकर। मार्केट में ट्रेंड्स कैसे टूटता है, कैसे ब्रेकआउट देता है, कैसे हम ट्रेंड्स को ट्रेड कर सकते हैं, कितने तरह के ट्रेंड्स होते हैं, उनको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। आप अपने वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो अगर मैं धीमे बोल रहा हूँ, या फिर अपने वीडियो को जो है नीचे स्लाइडर दिया होगा वहाँ से आप जाके टाइम स्टैम्प पर देख सकते हो जिस चीज़ को देखना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट ज़रूर करना। आप चलते हैं डायरेक्टली हम लोग अपने चार्ट के अंदर। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए HDFC बैंक खोला हुआ है। लेट्स सी कोई और सा बढ़िया सा कोई एग्जाम्पल मिलता है क्या हमें। लेट्स सी हमें नेटफ्लिक्स मिल रहा है। नेटफ्लिक्स चेक करते हैं। ये हमारा नेटफ्लिक्स का स्टॉक है हमारे सामने। और अब हम जानना क्या चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे व्हाट इज़ एन अप ट्रेंड एंड व्हाट इज़ एन डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर ट्रेंड हम जनरली कौन सी वेबसाइट यूज़ करते हैं, इन्वेस्टोपीडिया इज़ अ गुड वन, जहाँ आप पढ़ सकते हो चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का दो तरीके। देखो पहले 3 ट्रेंड आपको समझा देता हूँ। मार्केट किस तरह से जा सकती है। कभी भी मार्केट सीधा ऊपर नहीं चली जाती ना, ग्रीन कलर में। तो सीधा ऊपर चली जाए मतलब ये एक कैंडल है, अगली कैंडल ऊपर ग्रीन, फिर एक ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन। ये नहीं कि आपका 6 महीने तक ग्रीन ही ग्रीन बन रहा है हर कैंडल। तो भाई सेलिंग वालों का क्या होगा। तो फिर बाय सेल कोई नहीं कर रहा क्या, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा क्या कोई। तो ये एक चीज़ है, ठीक। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर लोग बुक करते हैं अपना, ठीक। इसीलिए कभी भी कोई मार्केट पूरा ग्रीन, पूरा रेड, पूरा रेड, पूरा ग्रीन नहीं होता, ठीक। हमेशा कुछ ग्रीन के बाद कुछ रेड आएंगी, कुछ रेड के बाद कुछ ग्रीन कैंडल्स आएंगी। तो ऐसा होता है। तो अब स्ट्रक्चर में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जब कोई कैंडल बनती है, ठीक, इस तरह की रेड, मैं लेट मी टीच यू। ये इस तरह की कोई आपकी कैंडल बनती है, लेट मी सी, कि ये ब्लैक कलर की कोई कैंडल बनती है। इसके जस्ट बाद अगली एक कैंडल ऊपर की ओर बनती है। फिर उसके जस्ट बाद एक कैंडल रेड कलर की बनती है इस तरह की। फिर उसके जस्ट बाद एक और अच्छी सी ऊपर की कैंडल बनती है। इस तरीके से कैंडल्स बनती जाती हैं, ऊपर की ओर कैंडल बनती है, फिर से बनती है कैंडल और ऊपर कैंडल बनती है। तो इस तरह की कैंडल्स बनती हैं। तो अब आप ऐसे समझो कि ये जो कैंडल आपकी है, मान लो ये जो कैंडल है ये रेड है और ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ठीक। और ये वाली जो है ये भी ग्रीन है आपकी, ठीक, और ये भी ग्रीन है। तो ये 2 ग्रीन के बाद एक रेड बनी, फिर 2 ग्रीन बनी। तो ये हमारा अप ट्रेंड है। कैसे पता चलता है आपको इस तरीके का अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, जनरली एक कैंडल पिछली कैंडल से ऊपर बनती है, ये आपका अप ट्रेंड होता है। इस तरह की कैंडल बनती है और इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। सिंपली अगर हम बात करें तो आप इस ट्रेंड को एक लाइन से बना के जोड़ सकते हो इस तरीके से। एक आप कह सकते हो इसको, इसकी एक स्लोप है ये, और इस स्लोप के दौरान ये ऊपर जा रहा है जीने चढ़ते हुए। लेकिन जब ये स्लोप टूट जाता है तब वो अप ट्रेंड टूट जाता है। यानी अगर कोई भी कैंडल नीचे से स्लोप के खुल गई तो इसका मतलब अप ट्रेंड टूट गया है और जो प्राइस है वो नीचे आ सकता है। ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के संकेत हैं। अब मैं आपको थोड़ा, ये तो मैंने रफली बताया, अब थोड़ा सा हम क्लियरली चलते हैं, क्लियरली समझते हैं। क्लियरली समझे तो लेट्स सी, 3 तरह के ट्रेंड हमारे होते हैं। एक होता है हमारा अप ट्रेंड, ठीक। अब अप ट्रेंड को आप ग्रीन कलर से देखो, समझो कि ये जो होता है हमारा, ये ग्रीन कलर से अप ट्रेंड होता है, ठीक। ऐसे समझो अप ट्रेंड, एंड दिस इज अप ट्रेंड जब होता है जब प्राइस ऊपर उठ रहा होता है। और हमारा दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, ठीक। डाउन ट्रेंड जो होता है प्राइस नीचे गिर रहा होता है। ये हमारा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड 2 तरह के ट्रेंड हो गए, ठीक। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आता है, वो है साइडवेज। साइडवेज ट्रेडिंग के लिए बढ़िया होता है, ठीक। जिसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है अक्सर। ऑप्शन तो बड़े मूव में भी होती है लेकिन यहाँ पर भी हो सकती है। तो साइडवेज का मतलब क्या है, जब मार्केट एक रेंज के ऊपर, यानी इस तरह से मार्केट उठ रही थी, अब फंस गई है, अब ऊपर नीचे करती रहती है एक ही जगह पे। तो एक दो लाइनों के बीच में फंसने को हम कह देते हैं कि ये साइडवेज चल रही है मार्केट। और जनरली आप मार्केट को इसी जगह पर देखते हो, नीचे नहीं आती, ऊपर नहीं जाती, इसी जगह पर फंसी रहेगी जनरली। और एक बड़ा मूव आएगा, फिर से ये साइडवेज हो जाएगी, फिर से अप ट्रेंड करेगी, फिर से साइडवेज हो जाएगी, डाउन ट्रेंड करेगी, फिर साइडवेज हो जाएगी। ये 3 तरह के ट्रेंड मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं अपने नेटफ्लिक्स के चार्ट के अंदर। ये हमारा नेटफ्लिक्स का चार्ट है और इसको हम समझेंगे किस तरीके से। आपको अगर अप ट्रेंड पहचानना है कि भाई अप ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ, कब नहीं स्टार्ट हुआ, तो उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ इसके चार्ट में कोई भी अप ट्रेंड ढूंढ सकते हैं। किस तरीके से ढूंढेंगे, लेट्स सी। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पर फॉलो हो रही है। सिंपल, मैंने आपके सामने एक ट्रेंड ढूंढा, ये एकदम आपके सामने ढूंढा है, कोई मैंने नेटफ्लिक्स आपके सामने नहीं चुना था। ये हमारा एक अप ट्रेंड है। देखो एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। अब ये ट्रेंड लाइन में आप क्या अप ट्रेंड कैसे कंफर्म करते हो, टच होना चाहिए, यानी कैंडल इसी ट्रेंड लाइन पर एक बार आई।
आप देख रहे होगे कि एक बार इसी कैंडल पर आई थी और दूसरी बार प्राइस ऊपर जाता है, दोबारा से जो कैंडल है वो इसी जगह पर आती है हमारी, ठीक। और तीसरी बार ऊपर जाती है प्राइस, ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे वापस आते हैं, कैंडल फिर से उसी ट्रेंड लाइन पे एक टच मारती है, फिर बाउंस मारती है, फिर उसी ट्रेंड लाइन पे एक टच मारती है और फिर ऊपर जाती है और फिर से इसी ट्रेंड लाइन पे आके एक बार टच मार के फिर से इसको तोड़ देती है। ये पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा एक अप ट्रेंड स्ट्रक्चर था। अप ट्रेंड में क्या होता है, जनरली आप क्या करते हो, लॉन्ग करते हो, आप किसी चीज़ को खरीदते हो, अब बाय करते हो। अब आपने सोचा कि नेटफ्लिक्स यहाँ पे आया था, आपने नहीं खरीदा, नेटफ्लिक्स यहाँ से उड़ गया। अब आप समझ गए हो कि आप नेटफ्लिक्स यार अभी लेना सही नहीं है तो उठ गया है, फिर नीचे आता है, आपने नहीं लिया, आपने देखा कि ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ आने तक आपने ट्रेंड लाइन किया। अब आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आपने देखा यहाँ से एक बाउंस बना, अब तक आप समझ गए होगे कि 3 टच वाली एक ट्रेंड लाइन तो बन रही है। आपने इस लाइन को सीधा आगे एक्सटेंड किया होगा, एक्सटेंड किया तो आपको पता है कि अगली बार जब ये टच होगा तब मैं लॉन्ग कर दूंगा। तो आपने अगर इस टच पे लॉन्ग किया होगा, देखो जूम करता हूँ मैं, आपने अगर इस जगह पर लॉन्ग कर दिया, 3 बार आपने ढूंढा, वेट किया, इस जगह पर फिर से आपने लॉन्ग किया तो आपका लॉन्ग की एंट्री बनी। कितना परसेंट का मूव आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिला, इस जगह से अराउंड नेटफ्लिक्स 34-35% वीकली में मूव कर गया, ठीक। तो ये हमारा अप ट्रेंड का संकेत है। अब जब भी इस तरह की ट्रेंड जो है टूट जाते हैं, जब भी कोई ऐसी ट्रेंड लाइन टूटती है तो वो नीचे आती है। जब वो नीचे आती है तो नीचे आने का मतलब सिंपल है कि यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, आप सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग मतलब अभी ट्रेंड टूटा है, मतलब अब जो प्राइस है वो उल्टा हो गया है, वो डाउन ट्रेंड में आ गया है, यानी नीचे की ओर कैंडल्स बनेंगी अब, और कैंडल नीचे बनेंगी तो इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट किया जाता है। आपको पता है लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में। शॉर्ट का मतलब है आप अभी शेयर को बेच दोगे और बाद में सस्ते में खरीद लोगे, तो जो डिफरेंस आता है बीच में अभी के प्राइस का और नीचे गिरने वाले प्राइस का, वो आपका प्रॉफिट होता है। तो आपने अगर यहाँ पर नेटफ्लिक्स को शॉर्ट किया होता तो देखो कितना अच्छा आपका यहाँ पर प्रॉफिट बना होता। वीकली में लगभग नेटफ्लिक्स 50% से आई गेस 70% यहाँ पर नीचे गिरा हुआ था। तो ये होता है कमाल की बात, ठीक। अब आप ये जो डाउन ट्रेंड है इसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड भी टूट रहा था, तो इस तरीके से ट्रेंड्स वर्क करते हैं। तो ये आपको मैंने सिंपल से एक एग्जांपल में नेटफ्लिक्स में बताया कि अप ट्रेंड किस तरह से टूटे शॉर्ट कर सकते हो और अप ट्रेंड पे किस तरह से बाय करना है। जब टच आपको बहुत सारे मिल जाए तो अप ट्रेंड कंफर्म हो जाता है। तो ये हमारा ट्रेंड को ट्रेड करने का एक स्टाइल हो गया। अब कोई भी अगर ऐसे तरह का ट्रेंड टूट रहा हो तो आपको नीचे वॉल्यूम भी देखने को मिलनी चाहिए, मतलब वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलेगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ कि वॉल्यूम कैसे यहाँ पर हेल्प करता है आपको जब समझने में कि भाई वॉल्यूम बताता है कि ट्रेंड सच में है कि नहीं। जब देखो इस जगह पर जब टूटता है तो वॉल्यूम हमारी नॉर्मल से ज़्यादा आती है, नीचे की ओर ध्यान देना, वॉल्यूम हमारी कितनी कम थी, यहाँ पर कितनी कम थी, और अचानक से वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ती है इस जगह पर, और यहाँ पर इसी कैंडल में रेड कलर का जोन आता है, तो वॉल्यूम बढ़ी हमारी, ठीक। फिर हम फंस गए साइडवेज की ओर और फिर उसके बाद हम नीचे गिरे तो वॉल्यूम फिर भी अच्छी सी हमारी यहाँ पर आई हुई थी, रेड कलर कैंडल में अच्छी वॉल्यूम आई हुई थी। तो ये चीज़ें हैं आपको जो समझनी है ट्रेंड के बारे में। अभी ट्रेंड कैसा है यहाँ पर, अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो फिर से ये एक ग्रीन तरह का ट्रेंड बन रहा है, ठीक। अब क्या हो सकता है, ये ट्रेंड लाइन को फिर से ये टच मारने आए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर खरीदूंगा, लॉन्ग करूँगा, क्योंकि ट्रेंड पिछला जो है अब ट्रेंड है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी भी मार्केट को ट्रेड करने से पहले, तो मैं यहाँ पर टेस्ला खोल लेता हूँ यार, 2-3 अपने फेवरेट शेयर हैं उनके बारे में ही जान पहचान जो है करते हैं। टेस्ला का शेयर खोलता हूँ मैं आपके सामने, तो ये हमारा टेस्ला का शेयर है, ओके। तो टेस्ला के शेयर में क्या इंटरेस्टिंग है क्या नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी शेयर को ट्रेड करने से पहले उसका ट्रेंड पहचानेंगे। उसका ट्रेंड पहचानने के लिए आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ा टाइम फ्रेम आप देख सकते हो वो देखो। मैं 1 मंथ का शुरू करता हूँ। 1 मंथ में हम देखेंगे कि जो प्राइस है टेस्ला का, पहले कंसोलिडेट होता है यानी फंसता है एक जगह पर, फिर उठता है उससे तोड़ के, फिर से एक रेंज के अंदर फंस जाता है इस तरीके से, फिर इसको तोड़ता है, फिर से एक रेंज के अंदर फंस जाता है दोबारा, ठीक। तो ये क्या है, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना, जा तो ओवरऑल ऊपर ही रहा है मंथली बेसिस में, तो ये अप ट्रेंड है, ठीक। ये डाउन ट्रेंड नहीं है, अप ट्रेंड है। अब मंथली की जगह मैं आता हूँ वीकली में। जब मैं वीकली में आता हूँ तो मुझे हफ्ते की चीज़ें दिखती हैं। अब जनरली मैं रीसेंट में वीक्स का देखना चाहूँगा, पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ है इस कंपनी के साथ, इस शेयर के साथ। तो जब मैं देखूँगा तो वीकली में मुझे लगता है कि ये एक डाउन ट्रेंड है। देखो यहाँ वाला हिस्से को मैं ध्यान दूंगा कि एक डाउन ट्रेंड है जो यहाँ पर चल रहा है, मैं पीछे वाले को ध्यान नहीं दूंगा। ये तो हमारा अप ट्रेंड था ना सपोजिटली,
ये हमारा अप ट्रेंड था, एक तरह की ट्रेंड लाइन थी। आई एम सॉरी कि ये ड्राइंग मेरी ख़राब है, लेकिन अब देखो ये अप ट्रेंड था ऊपर, ये जब टूटता है तो एक रीटेस्ट मारता है, यानी दोबारा से ये इसको क्या करता है, अब रेजिस्टेंस बनाता है और नीचे जाने की कोशिश करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, जो ट्रेंड लाइन ऐसे करके होती हैं ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। किस तरीके से, देखो जब भी कोई प्राइस ऐसे करके आता है इस पर, ठीक, तो इस पर जब भी आएगा इस तरीके से तो यहाँ से बाउंस मार ले जाएगा, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इस केस में सपोर्ट एक्ट करेगी। प्राइस ऊपर जाता है फिर आता है, ये सपोर्ट एक्ट करेगी। जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो अब ये ट्रेंड लाइन हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अब की ये ट्रेंड लाइन हमारी रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो अब ये प्राइस जो है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक, इस ट्रेंड लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये फिर से आके ट्रेंड लाइन को टच करेगा, लेकिन ये नीचे ही गिरता जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन में। तो ये ज़रूरी है आपको समझना कि ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होते हैं। तो वही मैं अगर आपको बताऊँ तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक। सिंपल भाषा में मैं अगर क्लियर करूँ सब कुछ, तो ड्राइंग अपनी क्लियर करना पड़ेगा मुझे, ठीक। तो सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और इस तरीके का एक यहाँ पर ट्रेंड ड्रॉ हो रहा था हमारा, ठीक, मान लेते हैं ये एक ट्रेंड था हमारा, सिंपल सा एक ट्रेंड जो फॉलोअप हो रहा था, अच्छा खासा बन भी रहा था। और अगर हम बात करें तो इसको अगर हम इस तरीके से लें तो ज़्यादा सही लगेगा, मुझे लगता है ऐसा पर्सनली। और ये वाला हमारा एक ट्रेंड, ठीक, मान लो ये वाला हमारा एक ट्रेंड है। ओके, सो लेट्स सी, जब भी हम देखते हैं इस ट्रेंड लाइन को तो हमें देखने को मिलता है कि इस ट्रेंड लाइन को टूटने, जब यहाँ पर टूटे, यहाँ पर एक टच था, ये जब टूटा है यहाँ पर इस जगह पर, टूटने के बाद दोबारा से टेस्ट मारता है। ये देखो दोबारा से इसको टेस्ट मारने के बाद नीचे की ओर गिरता है। अब जब नीचे गिरता है तो ये डाउन ट्रेंड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लोअर लोज है, ये एक लो है, इसको नीचे तोड़ के फिर से नीचे आता है, फिर ये ऐसे करके नीचे आता है, ये लोअर लो का डाउन ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इस तरीके से जो चार्ट होते हैं, जो हमारे कॉइन्स या फिर शेयर्स होते हैं, वो इस तरह से डाउन ट्रेंड में जाते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही हो या ट्रेंड ब्रेक हो रहा हो, वो हमें संकेत देता है कि अब हमें अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए, अब बेचने का टाइम आ गया है। ऐसे ही अगर हम देखें तो बिटकॉइन में हमें इसका एग्जांपल देखने को मिल जाएगा रिसेंट के कुछ दिनों में। अगर हम बिटकॉइन में चलें तो बिटकॉइन का चार्ट हम देख लेते हैं। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है, ये हमारा काफ़ी वीकली अच्छा खासा बुलिश जो चार्ट है वो हमारा यहाँ पर है। और अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड की, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड एक स्टार्ट हुआ है, ठीक। ये हमारा एक डाउन ट्रेंड है लगभग, मान लो, ठीक। इससे हम लोग ऊपर की ओर गए थे, लेकिन ये बेवकूफ़ बनाया लोगों को, यहाँ पर इसने बेवकूफ़ बनाया लोगों को और फंसाया, और दोबारा से टेस्ट नहीं हुआ और नीचे की ओर हम लोग दोबारा आ गए, फिर ये टेस्ट होता है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ इस चार्ट सेटअप में जो आपको हेल्प करेगी ट्रेड करने में। जब ये आता है नीचे, दोबारा से इसी जगह को मारता है, यहाँ पर सब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो मारता है, और देखो इस जगह पर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस मारा, ठीक, इस जगह पर, और इसको मैं ब्लैक कलर में दिखाना चाहूँगा। मारा वीकली में, फिर नीचे आता है, फिर इसको तोड़ता है, फिर नीचे आता है, सहारा लेते लेते लेकिन टूट जाता है। जब टूटता है तो दोबारा रीटेस्ट मारने ऊपर ज़रूर जाता है, ये देखो ऊपर गया ट्रेंड लाइन में, फिर नीचे गिरा, फिर ये ऊपर गया, ये इस ट्रेंड लाइन के पास, ये इस ट्रेंड लाइन के पास बार बार जा रहा है, ये इस ट्रेंड लाइन के पास आया, फिर नीचे गिरा, फिर इस ट्रेंड लाइन के पास गया, फिर इसने रेजिस्टेंस बना, फिर ये ट्रेंड लाइन के पास आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से बेवकूफ़ बनाया, नीचे आया। तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड में सिंपल सा एक ऐसा गिरता हुआ स्लोप बन रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड हमारा होता है, ठीक। वो अप ट्रेंड होता है, वो डाउन ट्रेंड होता है, चीज़ें समझ में आगे होंगी। अब यहाँ पर जो है अप ट्रेंड टूटता हुआ दिख गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा ग्रीन कैंडल्स हमारी वीकली में बन रही थी, और जब भी ये कैंडल का हमारा ट्रेंड टूटता है तो ये शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो जिन्होंने यहाँ पर इस जगह पर शॉर्ट किया, वो BTC के 58,000 से डायरेक्ट यहाँ पर 32,000 तक शॉर्ट लेकर बैठे रहे होंगे। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जिट क्यों किया होगा? यहाँ पर पुराना एक रेजिस्टेंस था, इस जगह पर हमारा पुराना एक रेजिस्टेंस था, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका। अब रेजिस्टेंस था तो उन्होंने ये सोचा कि भैया रेजिस्टेंस पर तो लोग खरीदने बैठे होंगे, तो अब यहाँ पर हम अपनी शॉर्ट क्लोज कर देते हैं और बाय कर लेते हैं। जिन्होंने बाय किया, दोबारा देखो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बनाया मोटा मोटा, ठीक। अब जिनको पता था कि ये पुराना एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, उन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया कॉइन, और इस तरीके से ट्रेड करते रहे। तो जो वेल्स होते हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर क्वांटिटी में रखते हैं बिटकॉइंस, वो इस तरह से प्ले करते हैं ट्रेंड को। तो सिंपल ट्रेंड का फॉलो करना भी आपको बहुत हेल्प करेगा टेक्निकल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म में, और बहुत ज़्यादा ही हेल्प करने वाला है, ठीक। तो आप समझ गए हो। आज के वीडियोज़ को मैं पूरा सा रीसमराइज़ कर देता हूँ। ट्रेंड हमारे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले अप ट्रेंड होता है, ठीक। दूसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड,
और ये याद रखना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में ही रेड और ग्रीन दोनों कैंडल बनती हैं, ठीक। ये डाउन ट्रेंड हो गया। और तीसरा होता है हमारा जब प्राइस एक रेक्टेंगल के अंदर या फिर एक रेंज के अंदर फंस जाए तो उसे हम साइडवेज कहते हैं। ये 3 तरह की मार्केट है। अब तीनों मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, अब तीनों मार्केट में आप इजीली कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारा कि ट्रेंड जो है वो ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर लो। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद एक सिंपल सी चीज़ समझो कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है उसी तरीके से, ठीक जिस तरीके से कोई एक सीधी लाइन करती है वर्क। जैसे एक सीधी लाइन है, प्राइस आता है ऊपर से इस तरीके से सपोर्ट लेता है, टूट जाता है तो ये अब रेजिस्टेंस बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। सेम इसी तरह से ट्रेंड लाइन भी हमें इसी तरह से वेलकम करती है, इसी तरह से हमारा जो है हेल्प करती है ट्रेंड को पहचानने में कि अब ट्रेंड क्या होगा। तो यहाँ पर एक ग्रीन था, यहाँ पर बाय कर सकते थे जिन जगह पर मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, और इस जगह पर आप शॉर्ट कर सकते थे दोबारा रीटेस्ट जब मारने आता है। रीटेस्ट इसको हम कहते हैं। रीटेस्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोबारा से टेस्ट कर रहा होता है। यहाँ ये सच में पक्का रेजिस्टेंस हो गया है। इन दोनों जगह पे आप शॉर्ट कर सकते थे, पर्पल वाली जगहों पे शॉर्ट कर सकते थे, ग्रीन वाली जगहों पे लॉन्ग कर सकते थे। यहाँ आप एसएल लगा सकते थे नीचे, और इसमें ऊपर की ओर एसएल लगा सकते थे। तो इस तरह से आप ट्रेंड को ट्रेड कर सकते थे।